आज हमें क्विज करना था। कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया है इसमें? कहीं दूसरे तो नहीं कर दिए? तंत्रिका तंत्र और उत्सर्जन दोनों को हमें दोनों टॉपिक को इंक्लूड किया है। चलो बताओ पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है क्या है? मनुष्यों में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? हाइपोथैलेमस। ये तो चीटिंग हो गई है ना। हाइपोथैलेमस। योर आंसर इज करेक्ट। चलो, एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। कौन से प्रभाव दिखाता है? क्या? ऑप्शन बी, संवेदनशीलता को कम कर देता है। और आंसर सबके आने चाहिए। अपनी ईमानदारी अपने लिए। रैंडमली मैंने किसी से पूछ लिया, उसने नहीं बताया तो उसका आंसर नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है वो। और आंसर को यदि गलत भी हो रहा है तो उसको ध्यान से देखते जाए कि सही का कौन सा है। क्वेश्चन तो लगभग वही है जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। संवेदनशीलता कम कर देता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? कौन सा? मज्जा और कुछ आ रहा है मध्य मस्तिष्क। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मेड्यूला को ही बोला जाता है मज्जा। तो आंसर सही है। दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। ऑप्शन सी, पर्दे। स्नैप्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्या आएगा? सेरिब्रम की सेरिबेलम? ऑप्शन सी दूसरा। स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते। तीसरा। अभी तो दूसरा। सेरिब्रम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इतना इतना रट लिया। कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लो अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? इसमें दो भाग होते हैं जो इन्हें प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। मस्तिष्क का काफी छोटा भाग मस्तिष्क के पिछले भाग क्षेत्र मस्तिष्क। ये क्या होता है? अनुमस्तिष्क नहीं, प्रामस्तिष्क होता है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। ऑप्शन क्यूबोइडल एपिथेलियम। पक्का? अमित बता देगा तो लगा देंगे सही। बी है? आ जाओ आगे, जल्दी आओ। सही है। नरेंद्र बताओ। हाँ पढ़ लो, देखो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना भी है क्वेश्चन। बी लगा दें? ए लगा दें? ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन शरीर के बी डी चौथा। शरीर के कुल वजन का मात्र 2%। आप लोगों में तो वो भी नहीं है। 0.002% है आप लोगों में। या किलोग्राम में बोलेगा तो 1300 से 1400 किलोग्राम। 1.3 यानी कि 1300 ग्राम। उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। समीपस्थ सम्मिलित नलिका पीसीटी। ऑप्शन ए, सबका ए। बी भी है। ए वाले हाथ ऊपर करें जो कहा है। इतना कैसे टाइम तक करो? ए वाले और बी वाले। बी वाले ज्यादा दिख रहे हैं।
तो बी वाले ही सही है। अगला, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। किसका अपघटन, किसके अपघटन से अल्जाइमर रोग हो जाएगा? किसके कारण? मस्तिष्क। ऑप्शन बी है, चौथा बोला था। अरे हमें ये बताओ, मस्तिष्क कोशिका तो इधर भी था, मस्तिष्क कोशिका आप बोल रहे थे, मतंत्रिका कोशिका या मस्तिष्क कोशिका, ये वाला ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। सिर्फ उसमें यदि ये ऑप्शन चौथा नहीं होता तंत्रिका के साथ तो फिर वो सही हो जाता। तंत्रिका, तंत्रिका वाला। क्रेनियम के ऊपर भाग को ढकने वाली मांसपेशियों का नाम? 1 2 3 4 बोलो। ऑप्शन 2 बी गेलिया एपोन्यूरोटिका। सबका? यदि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है मतलब भगवान ही माफ नहीं करेगा यदि ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो। हालांकि भगवान तो वैसे कभी माफ नहीं करेंगे। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा होता है? गुर्दा। किसका गुर्दा? कहाँ पाया जाता है गुर्दा? वक्ष गुहा में। गुर्दा, गुर्दा क्या कहलाते हैं? और वक्ष गुहा कहाँ होती है? वक्ष गुहा में फेफड़े, किडनी पाई जाती है। यहाँ गुर्दा, यहाँ वक्ष गुहा कहाँ से आ जाएगी? कितने गुर्दे होते हैं एक व्यक्ति में? और बच्चे में, बूढ़े में, सब में? तो वाह, क्या है? गुर्दा है इसका। शरीर का कौन सा अंग खून शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल। वाह, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा यार, है? लेकिन हम लोगों ने बना का लाया लॉई को बेवकूफ बनाए वो काम। क्या है इसका? गुर्दा। अच्छा, कल ऋषभ भैया की बात है सुन सुनकर क्या हो गया था, मजा आ गया था। बस भगवान से जा बिंदी दुआ करियो कि जो कल ऋषभ भैया ने लेक्चर दे भी हम ना दे, मैं कहूँ फिर सोचो हमारे बेका हो जाए। और तारीफ की बात तो ये है कि ऋषभ भैया ने इतने अच्छे से वो किया, हमें तो पता नहीं था, नहीं तो उनसे पहले तो हम ही को सुपड़ा साफ कर देना था। क्या जो भी है, लेकिन तो इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखो। इस चीज को आप लोग अभी हैं ही क्या, आप लोग अभी हैं ही क्या? ऐसे ऐसे लोग आए हैं और ऐसे ऐसे लोग भी गए हैं कि जो बहुत कुछ थे, लेकिन हम इस मामले में किसी को नहीं बख्शते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आपका मित्रवत हमारा व्यवहार होगा, बाहर आइए, बिल्कुल घर आइए, बाहर मिलिए, लेकिन यहाँ जो व्यवहार है अपना वो किसी के साथ कोई, जो एक व्यवहार है सबके साथ सेम है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग, 25% भाग होता है अनुमस्तिष्क। सही नहीं है बोला था ना, कितना होता है? लगभग 10 से 12% होता है। वृक्क के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, बी फॉर बॉय, बॉय, बी फॉर बॉय, और बॉय गलत। क्या है? डी फॉर डॉग।
क्या है? डी फॉर डॉग, कैप्सूल। क्या क्वेश्चन था? वृक्क के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? वृक्क का सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण रीनल कैप्सूल का कहलाता है। कॉर्टेक्स आंतरिक आवरण के ठीक नीचे की बाहरी परत, आंतरिक आवरण के ठीक नीचे की बाहरी परत कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और वृक्क का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाएगा आपका? वृक्क कैप्सूल, जो रीनल कैप्सूल होता है ना, वो। ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या है? कॉर्टेक्स है। इस वाले का वृक्क के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? रीनल, पेल्विक्स, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स लगवाया था। ऑप्शन ए भी था, कैप्सूल भी था। चलो इसको या अलग से इसको देख लेंगे हम, क्योंकि एक हिसाब से यदि कैप्सूल वाला ऑप्शन है तो फिर वो होना चाहिए। क्या? कॉर्टेक्स। चलो लेकिन इसको देख लेंगे, और अच्छे से देख लेंगे, देख लेंगे बाद में इसको और अच्छे से। ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गंध। कहाँ पाई जाती है ऑल फैक्ट्री? सिर में? मुस्कान? कहाँ पाई जाती? ग्रसनी में, ग्रसनी के ऊपर, नासा कपाट के पास, नासा कपाट के पास गंध। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है? 0.। इसके बाद गायब हो जाती है। नहीं तो एक ही ध्वनि लगातार बनी रहे अगर, तो क्या हुई है? 0.। सी की ए, सी, या 1/10 उसको लिखा मिल सकता है। मानव मस्तिष्क का ग्राम में औसतन वजन कितना होता है? अभी अभी बताया था, 1200 से ग्राम। बिफोर बेल, बैठ। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है? वृक्क यानी कि किडनी। एक न्यूरॉन के कोशिका काय को क्या कहा जाता है? सोमा। क्या कहा जाता है? सोमा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचार, थिंक का, बेचारे नहीं, बेचारे लोगों का संग्रह करवा दो फिर। क्या होगा? कहाँ है ऑप्शन? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? मज्जा। मज्जा लगा दें? पॉन्स? शायद मायद नहीं जानता हूं मैं। डी फॉर डॉग लगा दें? हो जाए गलत तो हो जाए, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा हूं लटकलने बाद में। ऑप्शन बी वाले, दूसरे वाले कौन से हैं? ए वाले पॉन्स पाउडर। डी वाले नैन्सी का छुई में नहीं आ। बी है, बी लगा दें?
मेड्यूला, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित। तो नितेश, कहाँ रहते हो तुम? हैं? कब आते हो, कब नहीं आते हो? मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है। वैकल्पिक है कि मुख्य है? मुख्य है। कहाँ है मुख्य? अब जिसका वैकल्प है उसने प्रूव कर दिया। जिसने बोला वैकल्पिक, वो उसने प्रूव कर दिया कि उसका दिमाग तो वैकल्पिक है, बाकी घुटने मुख्य हैं। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? स्पाइनल मेरू रज्जु 31 जोड़ी, 12 जोड़ी? 12 जोड़ी वाले अब कोई नहीं है? 31 जोड़ी वाले सब हैं अब। मस्तिष्क से 12 जोड़ी और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी और 25 जोड़ी कछू से नहीं। मानव मस्तिष्क को घेरने वाली 3 सुरक्षात्मक झिल्लियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेनिंजेस। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। मेनिंजेस झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी होती है? इसमें भी ऑप्शन ए फॉर हर बार एप्पल। इससे ज्यादा कुछ नहीं सीख पाया। ए फॉर आंटी। वाह। ए फॉर अंकल होता है? ए बोला ए फॉर अंकल। मर जाओ। ए फॉर भी अंकल कर दिया। हो गया था ये। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ए फॉर ए क्या? अपेक्स। अच्छा। इससे ज्यादा सीख लो कशु। न्यूरॉन संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? न्यूरो। सी फॉर कैट। काऊ। मस्तिष्क का वह भाग जो भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्र है? हाइपो। ऑप्शन ए फॉर अरे ए फॉर एंग्री। वाह। ए फॉर एंग्री। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने के कारण किसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन बिफोर बिफोर बैगन। बिफोर बिल्ली। चलो अगला। न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर पाई जाने वाली वसायुक्त परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन कौन सा? डी। एक बात बताओ हमें, का शब्द नहीं आ रहे। तुम्हारे कितने आए? नई नई रिश्तेदारी में पहुंचे कब पहली पहली बार? सब जने बोला जी वो तो घर के आए, अपन तो पहले रिश्तेदार है, तो अब का कहें होते ज्यादा बोल नहीं सका तो पता ही नहीं है कौन कहानी। ऐसा कुछ है? जितने भी बैठे होता तुम लोग भी बैठे, तो बराबर आंसर दो एनर्जेटिक हो के। ऑप्शन डी। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में विभाजन या पुनर्जनन की क्षमता
सबसे कम होती है? तंत्रिका कोशिकाएं। ऑप्शन बी। किसके अभाव के कारण सबसे कम कोशिका विभाजन होता है रिंकेश? किसके अभाव के कारण सबसे कम कोशिका विभाजन होता है तंत्रिका कोशिकाओं में? अखिल स्माइल करिए हुई हो सब कुछ हैं हुई है बा स्माइल को की लाड़ ली तुम्हारी है ना। इतना तो जवाब चाहने हैं, बताओ। यस, तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसका कारण क्या है? बताओ कुमकुम। पीछे पीछे तुम ही हो, ये कि कुमकुम हो। आप तो कट जाओगे। चुल्लू जानत का को बात बताओ। नहीं प्रिंसी हैं? तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है या ना के बराबर होता है, तो किस चीज के कारण, किस चीज की कमी के कारण, किस चीज के कारण उसमें कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है? किस चीज के कारण? सेंट्रोसोम को कहा, सेंट्रोसोम पाया जात का नहीं पाया जात? उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इस कारण से उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। थोड़ी बहुत शर्म करो। अगला इतने भी आ जाए हम रबीना, इतने देख रहे हैं गर्दन इतनी ऊंची उठा उठा के को कटगाओ। अगला, डोपामाइन की कमी से कौन सा पेशीय तंत्रिका रोग हो जाता है इसमें शरीर में कंपन? ऑप्शन बी, पार्किंसन। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिससे पार्किंसन कहते हैं। थैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? थैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन सी, दर्द, ठंडा, गर्म, इन सब की पहचान करना। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? रीढ़ की हड्डी मेडुला। हाँ, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? मेडुला ऑब्लांगेटा, फोरमैन। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? मध्य, बीच का, पक्का? दो प्रामस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ने वाली तंत्रिका तंतुओं की पट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पॉन्स। क्या? सी, कॉर्पस कैलुमस। लगा दें? पॉन्स किस किस का है? बाकियों का डी। अब तो पॉन्स वाले गलत हैं। अब आंसर नहीं बोलेगा कोई, यहां से बोलेगा आंसर। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति भ्रूण की किस स्तर से होती है? ऑप्शन चौथा, ऑप्शन चौथा। मीसोडर्म में भैया मांसपेशियां और रक्त बनते हैं, ना कि तंत्रिका और त्वचा की उत्पत्ति भ्रूणीय बाह्य त्वचा से होती है, एक्टोडर्म में। अब आया समझ में जब से सही आंसर कौन बता रहा था? हैं? नेक्स्ट करें? चलो बताओ, जो भी बताओ तुम लोग। हो नहीं नहीं, सब बॉयज बताएंगे। स्वाद से संबंधित तंत्रिका संकेतों को ग्रहण करने वाली रिसेप्टर को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन चौथा। चलो, आपातकालीन, सब बताएंगे। आपातकालीन स्थिति में दिल की धड़कन बढ़ाना किस तंत्र का कार्य है? अनुकंपीय, सिंपैथेटिक। स्तनधारियों के न्यूरॉन में श्वान कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? श्वान कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? एक्सॉन, ऑप्शन सी। मस्तिष्क के किस लोब को मुख्य रूप से दृष्टि के प्रसंस्करण से जोड़ा जाता है? ऑप्शन बी, चौथा, दूसरा, चौथा। अच्छा, बी वाले, हाँ दूसरे वाले ऊपर करें, चौथे वाले ऊपर करें, चौथे वाले ज्यादा दिख रहे। ऑक्सीपिटल लोब। मानव में वृक्काणु नेफ्रॉन्स का कार्य निम्न में से क्या है? क्या है? उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? मूत्रवाहिनी, गुर्दे, मूत्राशय, गर्भाशय। गर्भाशय। नेक्स्ट, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स। मानव शरीर में वृक्क निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? वृक्क किस प्रणाली का भाग है? चौथा, सबका। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत, रासायनिक। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? सोडियम क्लोराइड नहीं है, ऑप्शन ए है। क्या है सविता? ऑप्शन ए काय है। का है नहीं, काय है। सब ने कह दी सो सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? गुर्दे की पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव में विषैली अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग बदलता है? लीवर, यकृत। इसी को क्या बोलते हैं? जिगर। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मांसपेशी मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, स्पिंचर पेशी की मूत्र। ऑप्शन बी। किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? क्या? नेफ्रॉन। ऑप्शन सी। नहीं, नहीं। कौन सा था फिर? एक सेकंड जल्दी हो गए हम। डैश एक लंबी नलिका है जो गुर्दे से मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। मूत्र वाहिनी। तो ऐसा बोला था नहीं, जैसे टीवी सीरियल में आता है, नहीं नहीं नहीं। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य होता है। दूसरा, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल। सबका यूरिया। निम्न में ऐसे कौन सा जीव अमोनोटैलिक अमोनिया उत्सर्जी है? जलीय जीव, यानी कि मछली।
ग्लूकोज का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी? 12 जोड़ी। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? हृदय का धड़कना। हृदय हमारी इच्छा से नहीं धड़कता है। क्यों? क्यों नहीं धड़कता है? किसी वस्तु पर बात करना, ये सब बाकी इन पर कंट्रोल है, हृदय पर नहीं है, तो लाओ कंट्रोल। उसी की वजह से आप लोग बर्बाद हो रहे हो। ठीक है ना? सबसे पहले कंट्रोल लाओ मस्तिष्क पर और हृदय पर। हालांकि हृदय बेचारे को बदनाम किए हो, जो काम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है? मस्तिष्क ही करवाता है। तो क्या हो जाएगा? हृदय का धड़कना। मानव शरीर में प्राथमिक उत्सर्जी अंग बी डी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो ऑप्शन सी। नेफ्रॉन में रक्त का निस्यंदन किस भाग में होता है? फिल्ट्रेशन। बोमेन कैप्सूल। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या है? न्यूरॉन। नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की नेफ्रॉन लगा दें। नेफ्रॉन किसकी होती है? ब्रक। मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण? यूरो क्रोम। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? अब ऐसे ही सोच लो कि सेम टू सेम आपका कंप्यूटर स्किल लगी है, एग्जाम हॉल में बैठे हो, बस वहां आपको टिक कर देना है, सही आंसर पता नहीं चल रहा है, यहाँ आपको हाल के हाल रिजल्ट मिल रहा है, तो जो बता रहा है आंसर मतलब उन्होंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद उन्हें याद भी है। जो नहीं बता पा रहे हैं मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, बराबर क्लासेस नहीं देखी है। तो उसका एक ही इलाज है कि जाके पढ़ें, और दूसरा कोई दवाई थोड़ी बनी कि हम तुम्हें दे दें तो तुम्हें पूरा पीछे को याद ऑटोमेटिक हो जाए। उसके लिए एक ही दवाई है, यूट्यूब पर पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस डली हुई है, उस क्लासेस को जाके 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना हो देखो। बस हमें कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो दिमाग में स्थिर होनी चाहिए। जिनके दिमाग में स्थिर है उनके आंसर भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग से नारियल चढ़ाए हैं भंसारे से, हे अश्रु माता आज के सब आंसर सही हो जावे, एक अब चढ़ाए जा रहे और लौट के एक और चढ़ाए हैं, है ना? ऐसा नहीं होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग में निष्क्रिय होने, किस अंग के निष्क्रिय होने पर प्रयोग में लाई जाती है? ब्रक यानी किडनी निष्क्रिय हो जाए डायलिसिस की प्रक्रिया को किया जाता है। न्यूरॉन या विद्युत संकेतों को ग्रहण करने वाला भाग कौन सा है? कौन सा है? इसका आंसर सब हमें कमेंट करके बताएंगे इसका। और ऐसे मत किया करो कि कमेंट करने का बोल दिया तो वीडियो पर जाएंगे वही क्वेश्चन निकालेंगे कमेंट। अरे भैया मूल को पूरी देख लिया करो, स्पीड बढ़ा के देखा करो। हाँ ले लो है तो उससे देखो कमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देखें। मतलब ये होता है कि आप लोग उस क्लास को देखो, जितनी बार चीज़ों को ज़्यादा बार रिपीट करोगे उतना दिमाग में बैठा रहेगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना तो आपको यही लगेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ,
यही लगेगा यार ये क्वेश्चन देखा देखा सा तो लग रहा है, पढ़ा तो है, आंसर भी समझ में आ रहा है, लेकिन जो है क्या जो है, चार ही ऑप्शन एक जैसे लगत पे, अरे कमों को वो चार ही लगत, दो उखों लगत जिन्हें तनक ज्यादा पढ़ो, और जिन्हें सिर्फ बैठ के रफ लिया तो देखो है ना, इधर बैठ के देखा जा रहा है बस, उखों चार ही ऑप्शन, यार पढ़ो तो पूरा पूरा लग रहा हो। अब लेकिन मैं सही कौन सा है जो पता नहीं है, और सही वही लगा पा जिन्हें अच्छे से पढ़ो। क्या है इसका, कमेंट में बताना, इसको बताओ। पक्षी और सरीसृप मुख्य रूप से किस उत्सर्जी पदार्थ का त्याग करते हैं? पक्षी और सरीसृप अमोनिया, यूरिया है। पक्षी स्तनधारी में कैसे आएंगे? पक्षी पक्षी वर्ग में आएंगे, पक्षी पक्षी वर्ग में आएंगे, पक्षी क्या है, जल संरक्षण के लिए पक्षी और सरीसृप पेस्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। हो गए और हैं अभी तो। मानव शरीर में तापमान और भूख का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कौन सा है? हाइपोथैलेमस। और भी अच्छा 79 क्वेश्चन है, चलो फटाफट करो। वृक्क में मूत्र का निर्माण होने के बाद यह सबसे पहले किस संरचना में एकत्रित होता है? मूत्राशय, रीनल पेल्विस। संग्राहक नलिकाओं से मूत्र सबसे पहले कीप के आकार के रीनल पेल्विस में इकट्ठा होता है। अब आया ना गलत होने के। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन सा अंग आते हैं? मस्तिष्क और मेरु तंत्रिकाएं कि मेरु रज्जु, दूसरा ना। वृक्क की पथरी मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। दो न्यूरॉन से संधि स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पित्ताशय। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन तंत्र का है? अगला। अनैतिक क्रियाएं जैसे हृदय की धड़कन, रक्तचाप, मस्तिष्क किस भाग में नियंत्रित होती है? अनैतिक अनैच्छिक क्रियाएं। ऑप्शन मेडुला ऑब्लांगेटा। मूत्र में अत्यधिक ग्लूकोज की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत है? मधुमेह। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़े। हेनले का लूप मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? वृक्क। आपातकालीन स्थिति में कौन सा तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है? हाँ, अनुकंपी परानुकंपी। दूसरा सी। और ये 79 क्वेश्चन में से आपके 73 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट रहे, एक क्वेश्चन को होमवर्क में दिया है, स्किप किया हुआ उसको। बाकी मजा आया कि नहीं आया? जिसने पढ़ा है उनको मजा आया होगा, जिसने नहीं पढ़ा उनको क्या है, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। तो कल से हम अगला टॉपिक, किस टॉपिक की? श्वसन और तीनों मिला के, तो कल तीनों के करेंगे तो उसको भी पढ़ के आना। चलिए।